लॉन्ग मार्च का खौफ, इंपोर्टेड हुकूमत के सर पर सवार। वजारत खजाना ने वजारत दाखिला के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। इस्लामाबाद में अमन व अमान के नाम पर 41 करोड़ की ग्रांट जारी करने का फैसला, ईसीसी ने मंजूरी दे दी। हम जानते हैं इन्होंने क्या करना है, लेकिन ये नहीं जानते कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। शहबाज शरीफ और राना सना उल्टे भी लटक जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। आज़ादी सहाफ़त पर बात करते हुए बोले, तहरीक इंसाफ की हिमायत पर बोल न्यूज़ के एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले कहाँ हैं? इमरान खान आज ननकाना साहिब में जलसा करेंगे, तैयारियां मुकम्मल। शहरी एक रात पहले जलसा गाह पहुंच गए। फैसल जावेद कहते हैं पीटीआई 16 अक्टूबर को दर्जन से ज्यादा पार्टियों को शिकस्त देगी। ऑडियो एडिट करके कौन लीक कर रहा है? बगिंग का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान का अदालत जाने का ऐलान, जेआईटी तश्कील करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। बहैसियत साबिक वज़ीर-ए-आज़म मेरी रिहाइशगाह को बग किया गया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात से फरार की कोशिश, हुकूमत का 2 हैकर्स गिरफ्तार करने का दावा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी का एक तालीमी इदारे से है, दूसरे का ताल्लुक वस्ती पंजाब से। दोनों अफराद वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में थे। फवाद चौधरी कहते हैं हैकर्स की गिरफ्तारी मनगढ़ंत कहानी है। अगर आम शहरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक ऐसी रसाई रखते हैं कि हर बात उन तक पहुंच रही है, तो प्रोफेशनल हैकर्स क्या क्या कर सकते हैं? राना सना और अमीनुल हक को लगाने का मतलब ही गैर संजीदा तहकीकात है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जेहलम गैरिजन का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इंटर फॉर्मेशन मुकाबलों में मंगला कोर पहले और बहावलपुर दूसरे नंबर पर रही। हुकूमती इत्तेहादी खालिद मक्सी को हकीकत समझ आ गई। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ये सब इमरान खान को निकालने के लिए आए थे, वजारतों की लालच में पड़ गए। बेहतर है सब इस्तीफे दे दें। इत्तेहादी असेंबली में ही नहीं आते, मामलात कैसे चलेंगे? राना सना को गिरफ्तार करके पेश करें। जज के हुक्म पर एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती तामील कराने से इनकार कर दिया। टीम को थाने से बाहर निकाल दिया। गाड़ियां भी बाहर खड़ी करने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, राना सना को इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता। एंटी करप्शन टीम राना सना की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी रखे। देखना होगा नैब कानून में तब्दीली बुनियादी हकूक से मुतसादिम है या नहीं। नैब तरमीम के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह भी देखना है कि नैब कानून से दरखास्त गुजार के हकूक कैसे मुतासर हुए, अभी असल केस बाकी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, साबित हुआ प्री बार्गेन के बाद भी मुल्जिम का इतराफ़ जुर्म तसव्वुर नहीं होगा। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए, सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा, केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाल करने की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार। टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।